ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और चर्चा करने जा रहा हूं 2017 में ढैया के प्रभाव को लेकर, शनि की ढैया के प्रभाव को लेकर। शनि की ढैया की गणना चंद्र राशि से की जाती है और जैसे ही 26 जनवरी को सायंकाल 9:31 पर जब शनि अपनी राशि परिवर्तित करेगा, वृश्चिक से धनु राशि में जाएगा, तो इसके साथ साथ ही शनि के साढ़े साथी और ढैया में परिवर्तन होगा। शनि साढ़े साथी का वीडियो मैंने अलग से दिया है। इस वीडियो में सिर्फ चर्चा करूंगा शनि के ढैया के प्रभाव को लेकर। सामान्यतः शनि की ढैया और साढ़े साथी अच्छी नहीं होती है, इसलिए कोई बहुत शुभ बात कहने के लिए इस राशि में नहीं है। चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे होता है कि कोई चेतावनी देना है, कोई ब्लड टेस्ट आपने कराया है, उसमें कोई चीज़ गलत आ रही है तो उसको बताना एक विशेषज्ञ का जो है वह नैतिक जिम्मेदारी है। उसी प्रकार मैं बताने जा रहा हूं कि जब यह ढैया आएगी तो किस प्रकार के नकारात्मक प्रभाव संभावित हैं, ताकि आप समय रहते उसका उपचार करा सकें और उसके बारे में सचेत रह सकें, सावधान रह सकें। शनि जब राशि अपनी परिवर्तित करेगा तो मेष और सिंह राशि पे चल रही ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और वृषभ और कन्या पर शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। वृषभ वालों के लिए यह शनि अष्टम भाव में होगा और कन्या वालों के लिए चतुर्थ भाव में होगा, क्योंकि ढैया की गणना चंद्र राशि से शनि के चतुर्थ भाव और अष्टम भाव में आने पर की जाती है। तो चूंकि कन्या के लिए यह चतुर्थ भाव में आ रहा है, इस कारण ढैया होगी, आगे 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव रहेगा। और वृषभ राशि वालों के लिए यह अष्टम भाव में जाएगा, इसलिए ढैया का प्रभाव होगा। पुनः एक बार बता दूं कि इसकी गणना सिर्फ चंद्र राशि से की जाती है, लग्न से, सूर्य से, नाम राशि से और डेट ऑफ बर्थ से बिल्कुल नहीं की जाती। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, इसको आप जान करके, और यदि आपकी राशि वृषभ हो रही है उसके अनुसार या कन्या हो रही है, तभी आप पर यह लागू होगा। दूसरी बात, शनि के शुभ अशुभ प्रभावों की वृद्धि आपकी पर जो जन्म कुंडली है उसमें शनि की स्थिति क्या है उसके अनुसार कम या अधिक हो सकती है। तीसरी बात, यदि आपकी राशि और लग्न दोनों एक ही है, वृषभ या कन्या है, तो इसका प्रभाव और अधिक आप समझें। चौथी बात, यदि नकारात्मक प्रभाव, चूंकि जैसे मैंने कहा कि नकारात्मक प्रभाव ही मैं बताऊंगा इसमें, तो भयभीत ना हो, बल्कि समय रहते इसका उपचार करें और सावधानी बरतें। चलिए देखते हैं क्या होगा वृषभ राशि पर प्रभाव। मैंने वृषभ राशि और कन्या राशि वालों के लिए, चूंकि शनि 2.5 वर्ष तक एक जैसा प्रभाव नहीं देता है, या कोई भी ग्रह पूरे अपने समय में एक जैसा प्रभाव नहीं देता है, या नक्षत्रों पर भ्रमण करता है, तो धनु राशि में जब शनि आएगा तो यह मूल नक्षत्र में जाएगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएगा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएगा। तो प्रारंभ के लगभग 13 महीने, मध्य के लगभग 13 महीने और अंतिम 4 महीने, टोटल लगभग 30 महीनों तक शनि रहता है। तो 13, 13, 26 और 4, 30 इसका प्रभाव अलग अलग होगा, और मैंने विस्तार पूर्वक यह बताने का प्रयास किया है कि क्या क्या होगा इन 13 महीनों में और अंतिम 4 महीने में आपके ऊपर। प्रारंभ करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या रहेगा इस ढैया का प्रभाव। शनि जब आपके धनु राशि में जब आएगा तो यह शनि आपके अष्टम भाव में आएगा। अष्टम भाव में आने के कारण इस शनि का आपके दसम भाव पर दृष्टि इसकी होगी, सप्तम भाव पर दृष्टि होगी और पंचम भाव पर दृष्टि होगी, जिसके कारण यह आपको अचानक धन लाभ देगा। अचानक धन का लाभ यह शनि देने में समर्थ होगा। ढैया में अचानक आपके कार्यों में वृद्धि हो जाएगी और धन का लाभ होगा। कार्य व्यापार में निरंतरता बढ़ेगी और प्रगति की ओर उत्थान करेगा यह शनि आपके लिए। आकस्मिक यात्राएं इस समय संभावित हैं, लेकिन घटना दुर्घटना का योग बहुत प्रबल होगा, क्योंकि अष्टम में शनि हमेशा चोट चपेट देता है। तो आपको सचेत रहना है और इसके लिए बेहतर उपचार करना है। शनि के अष्टम का प्रभाव के लिए रुद्राभिषेक कराना, शनि मृत्युंजय का अनुष्ठान कराना, शनि की वैदिक शांति कराना, यह अद्भुत लाभ देता है। तो इसको बेहतर हो कि आप पहले ही इसको कराएं। दवा और विवादों में इस समय धन खर्च होगा, व्यर्थ की मानसिक चिंताएं आपको बढ़ेंगी और आपको मानसिक अशांति का सामना इस दौरान करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर और व्यक्तिगत स्थितियों के लिए यह विपरीत प्रभाव देने वाला रहेगा। शनि का जो इस ढैया के दौरान जो दूसरा जो भाग होगा, अर्थात जो अगला 13 महीना होगा, वह बहुत अधिक परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न करेगा। वह शुभ नहीं है, परेशानी उत्पन्न करेगा। अनैतिक कार्यों में एक तो रुचि बढ़ाएगा, आपकी गलत कार्यों में रुचि होगी, गलत कार्य तरीके से धन कमाने की रुचि हो सकती है, अनैतिक संबंध हो सकते हैं कुछ लोगों का।
हर दिन किसी न किसी समस्या से जूझना पड़ेगा। बहुत यात्राएं और निरर्थक यात्राएं इस समय होंगी। इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इससे कोई लाभ नहीं निकलेगा। एक तरह से अनावश्यक घूमते फिरते रहेंगे आप इस समय। आपके कार्यों में परिवर्तन इस समय लगभग निश्चित है, यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें परिवर्तन होने की प्रबल संभावना रहेगी। एक बात अच्छी रहेगी कि आपके बाहरी संबंध इस समय खूब अच्छे बनेंगे और इच्छा शक्ति तथा मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। जब शनि का अंतिम 4 महीना रहेगा 2.5 वर्षों में, उस समय मुझे लगता है कि यह शिक्षा के मामले में और संतान के मामले में आपको सुख प्रदान करेगा, आपके लिए शुभतादायक होगा। जो लोग संतति की इच्छा रखते हैं उनके लिए संतति की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और यह किसी कार्य के कारण, आपके किसी कार्य के कारण बहुत प्रसिद्धि आपको दे सकता है, अच्छे कार्यों के कारण बहुत प्रसिद्धि दे सकता है। लेकिन यदि आपका कोई मामला कोर्ट या कचहरी में चल रहा है तो यह शनि आपको दंड भी दिला सकता है। तो कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामला चल रहा है तो भाई पहले ही सतर्क रहें और उसका उपचार कराएं। विवादों से बहुत हानि हो सकती है, तो आपको विवादों से दूर रहना चाहिए। यह समय पारिवारिक तनाव का भी होगा, परिवार में तनाव बढ़ेगा। किसी न किसी कारण जो है लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, विवाद करेंगे, असंतुष्टि का भाव रहेगा। कितना भी आप इस समय किसी के लिए करेंगे वह लोग प्रसन्न नहीं होंगे और परिवार से दूर जाने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन बाकी जो दोनों नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों की अपेक्षा अंतिम जो 4 महीने का भाग होगा, 13 जो 26 महीने जाएंगे, उसकी अपेक्षा जो अंतिम 4 महीना होगा इस ढैया का, वह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। यह एक सुखद बात है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में शनि प्रवेश करेगा, इसके कारण आपको ढैया प्रारंभ होगी। चतुर्थ भाव में प्रवेश करने से इसकी जो दृष्टि होगी, तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव में, सप्तम दृष्टि आपके 10वें भाव में और 10वीं दृष्टि पूर्ण रूप से आपके लग्न पर होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तीनों नक्षत्रों में इसका अलग अलग परिणाम होगा, उसी तरह से आपके ऊपर भी परिणाम होगा। जो पहला नक्षत्र होगा, पहला जो चरण होगा इसका 13 महीनों का, उसमें आपको हर प्रकार के सुखों में बहुत कमी महसूस होगा। बहुत अधिक आप पारिवारिक सुख में कमी महसूस करेंगे, तनाव होगा। जमीन, वाहन, भूमि, मकान, भौतिक सुख सुविधाएं और पारिवारिक सुख यह बहुत कम मिलेगा और इस कारण आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा। अनिद्रा की स्थिति बन सकती है। हृदय रोगियों को बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हृदय संबंधी रोग इस समय उत्पन्न हो सकता है या यदि है तो वह बहुत अधिक बढ़ सकता है। माता को और माता से आपको कष्ट की अनुभूति होगी, तो माता को भी कष्ट हो सकता है या माता के कारण आपको कष्ट हो सकता है। वैचारिक मतभेद हो सकता है इस दौरान। पिता से भी बहुत अच्छे संबंध इस समय नहीं रहेंगे। इस दौरान संतान के ऊपर आपका धन व्यय होगा। कार्य व्यापार में रोज किसी न किसी प्रकार की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं कि जो पहला 13 महीना है बहुत अच्छा नहीं है, हर प्रकार की परेशानियां देने वाला है। दूसरा जो इसका मध्य भाग चलेगा, जो दूसरा जो 13 महीना होगा, उसमें धन हानि की प्रबल संभावना है। तो आप भाई कोई बड़ा फैसला इस समय लेने से बचें। आर्थिक ले चुके हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाएं और उसको जांच लें। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए इस समय आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा। परिणामों की जो गति है वो बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत स्लो आपको रिजल्ट इस समय मिलेगा। शत्रु इस समय परास्त तो होंगे लेकिन लगातार बनते रहेंगे, यानी एक शांत होगा तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत संभल कर आपको चलना है, क्योंकि वहां आपको हो सकता है कि विषमताओं का सामना करना पड़े। सार्वजनिक जीवन में आपको सफलता मिलेगी, बाहर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हीं लोगों को सफलता मिलेगी जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में उन्हीं लोगों को सफलता मिलेगी जो सच में कार्य कर रहे हैं, गंभीरतापूर्वक। जो आडंबर कर रहे हैं वह इस समय पहचाने जाएंगे और उनको बहुत अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अंतिम जो भाग होगा इसका लगभग 4 महीनों का कन्या राशि वालों के लिए, उनके लिए मैं देख रहा हूं कि यह यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। आपकी यश कीर्ति पुनः स्थापित होगी, प्रसिद्धि मिलेगी, उच्च पद मान और प्रतिष्ठा मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं या बड़े पदों पर जो लोग हैं उनको खूब उन्नति मिलेगी और पदोन्नति मिलने की संभावना बनेगी। लेकिन इस दौरान भी रोग और शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं।
हृदय से संबंधित जो रोगी हैं या पेट से संबंधित जिनको रोग है, यह इस समय बहुत अधिक बढ़ सकता है। और यदि आपकी आयु 38 वर्ष से कम है तो आपको बहुत अधिक कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। तो यह था शनि के ढैया का प्रभाव वृषभ और कन्या राशि के जातकों के लिए। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए, जैसा मैंने बीच में भी बताया, कि आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की आराधना करें। ज़्यादा खराब है तो रुद्राभिषेक करें। मृत संजीवनी महामृत्युंजय, अगर हृदय और कहीं स्वास्थ्य संबंधी बहुत अधिक समस्या उत्पन्न कर रहा है तो आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, शनि मृत्युंजय का अनुष्ठान कराएं, शनि की वैदिक शांति कराएं। ऐसे बहुत से उपचार हैं जिससे शनि के दुष्प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा हो, आने वाला समय आपका शुभता लिए हो, जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। 2017 के और नए नए वीडियो से आपकी मुलाकात को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। अभी आपसे विदा लेना चाहूँगा। ओम नमः।